الصلاة خير من النوम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि बिजनौर में एक लड़की की शादी हुई तो शादी की पहली रात को उसका दूल्हा बदल दिया गया, यानी कि दूल्हे की जगह कमरे में दूसरे लड़के को भेज दिया गया। उसके बाद लड़की ने उसके साथ जो किया उसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी कुछ सीखें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो वाकया बताने वाले हैं वो कोई मन घड़त वाकया नहीं, ये एक सच्चा वाकया है। प्यारे दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खादर। आज से 4 साल पहले खादर की रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के से हो जाता है जो कि एक आर्मी का जवान होता है। लड़की एक प्रधान की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। बेटे की शादी में प्रधान जी खूब खर्चा करते हैं, यानी खूब दौलत देते हैं। वो लड़की खादर से बिजनौर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी शादी की पहली रात होती है। लड़की सज सवर कर अपने कमरे में बैठी हुई होती है। अब वो जो आर्मी का जवान होता है यानी दुल्हा होता है, वो कमरे में नहीं जाता बल्कि उसकी जगह कोई और लड़का होता है जो कि अपाहिज होता है। एक पैर से लंगड़ा होता है और एक पैर से लड़खड़ाते हुए उसके कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे में दाखिल होता है तो उसको देखकर लड़की एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये लड़का तो मेरा शोहर नहीं, मेरा निकाह तो इस लड़के से नहीं हुआ था। ये देखकर लड़की सोचने लगती है। इतने में वो लड़का अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और ये देखकर एक बार तो दुल्हन बहुत डर जाती है, मगर फिर वो हिम्मत करके खड़ी होती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसे एक दारत दिखाई देती है और वो जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़की को बोलती है, खबरदार अगर मेरे पास भी आए तो जहर पर वो वहीं खड़े रहना, और अगर एक कदम भी आगे आ गए तो बढ़ाने की कोशिश की तो ये इस दरात में अपने आप को मार डालूंगी या फिर तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ये देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वो लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। अब वो लड़की उस दरात को लिए पूरी रात ऐसे ही काट देती है, यानी पूरी रात सोती नहीं है। पूरी रात वो अपनी इज्जत की रखवाली करती है और वो अपाहिज लड़का उसके पास भी नहीं जाता है। उसके बाद सुबह होती है, लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है, सीधे बाथरूम में चली जाती है और अपने वालिद को फोन लगाती है और रोने लगती है। कहती है कि पापा बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को इन्होंने दूसरे लड़के को मेरे कमरे में भेज दिया। तो ये बात सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और बोले, बेटी कहीं तुमने अपनी इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया? तो बेटी बोली, नहीं पापा, मैं पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है कि बेटी मुझे तुझ पर गर्व है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पास थोड़ी देर में, और हाँ तुम इसके बारे में वहां किसी को मत बताना, चुप करके वे बैठी रहना। उसके बाद वो लड़की अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में लड़की का बाप अचानक लड़के के घर पहुंच जाता है तो उसको देखकर लड़के वाले हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, प्रधान जी आपका अचानक आना कैसे हुआ? प्रधान जी कहते हैं कि मैं तो पास वाले गांव में किसी काम से आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं। ये सुनकर लड़के वाले खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पीकर जाना। प्रधान जी बोले, चाय पानी नहीं पीना है, अब मैं आ ही गया हूं तो बेटी को भी साथ ही ले चलता हूं, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत भी अचानक से खराब हो चुकी है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। अब तो ये आपकी ही अमानत है, इसको यही रहना है। इस पर लड़के वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं।
रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। गले मिलकर रोती बेटी कहती है कि पापा, इन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब देखो हम इनके साथ क्या करते हैं। इधर बिजनौर वाले ये देखकर खुश हो रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था, शादी की पहली रात दूल्हे को क्यों बदल दिया। दरअसल उसमें दो भाई थे, एक आर्मी का जवान था और दूसरा एक पैर से अपाहिज था, यानी कि लंगड़ा था और उस लड़के का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। इसलिए इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। इन्होंने सोचा कि दूसरा तो आर्मी का जवान है, सरकारी नौकर है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसको तो कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी, इसलिए ये लड़का अगर रह लेती है तो इसको अपाहिज का भी घर बजाएगा। बस यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने सोचा था कि पहली रात को इस लड़की के साथ हमारा लड़का रह लेता है, यानी ये सुहाग रात इस लड़की के साथ मना लेता है तो ये लड़की इसी की हो जाएगी, और इनका ये प्लान था, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मगर ये लड़की हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी नेक लड़की थी, इसलिए इसने इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अब आप आगे सुनिए लड़की के बाप ने इनके साथ अब क्या किया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद वो आर्मी का लड़का और उसका जीजा बाइक पर बैठकर खादर गांव में पहुंच जाते हैं लड़की को वापस लेने। वो लड़की के घर जाकर सलाम दुआ करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज देते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाता है और वहां पर पहले से ही 3-4 लोग होते हैं। अंदर ले जाते ही वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पांव बांध देते हैं और उनकी लाठी डंडों से खूब खातिरदारी करते हैं, क्योंकि प्रधान को बहुत गुस्सा था कि ये हमारी लड़की के साथ कितना घिनौना अपराध करने जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनको 2 दिन तक खूब मारा पीटा। इधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, अभी तक वो क्यों नहीं आए। वो प्रधान जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लड़के अभी तक बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचे हैं, क्या बात हुई, सब कुछ ठीक तो ही ना। तो उस पर प्रधान जी कहते हैं सब ठीक है, बस यहाँ पर उनका खूब मनोमर हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं कि तब तो ठीक है। ऐसे ही करते करते 2 दिन का वो वक्त बीत जाता है और ये देखकर बिजनौर वाले परेशान हो जाते हैं कि कुछ तो बात है। ये सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप खादर पहुंच जाते हैं। फिर उसको भी उसी घर में ले जाया जाता है, जिसके बाद उन दोनों को बांध कर रखा हुआ था। अंदर ले जाकर इनकी भी वैसे ही खूब पिटाई की जाती है जिस तरह से पहले वालों की गई थी। फिर 2 दिन का और वक्त बीत जाता है। फिर बिजनौर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, जो भी जाता है वापस क्यों नहीं आ रहा है। तब प्रधान जी उनकी सारी बात बताई और कहने लग गए कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की। ये सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ कर दो। प्रधान जी कहने लगे हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर वैसे ही आना होगा जैसे बारात लेकर आए थे, और हाँ, तुम्हारे मोजिज लोगों को भी साथ लेकर आना, और जो हमने आपको दहेज में सामान दिया था पूरे का पूरा वैसे के वैसे ही लेकर आना है। उसके बाद बिजनौर वाले उसी तरह वापस गए जिस तरह बारात लेकर गए थे। उनका वो सारा सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वापस किए गए। प्रधान जी के रिश्तेदारों को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो इनको भी करना पीटना चाहते थे, लेकिन प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने उनको रोक दिया और कहने लगे कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद प्रधान जी ने उन मोजिज लोगों को सारी बातें बताते हुए उनको बताया कि ये लोग किस तरह हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। तो ये सुनकर उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी उन लोगों की खूब खरी खोटी सुनाई और उनको अपने समाज से बेदखल करने का
फैसला कर लिया। और प्यारे दोस्तों फिर बाद में प्रधान जी ने पुलिस को फोन कर दिया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया। याद रखें, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है और यही झूठ जब शादी के वक्त में बोले जाते हैं तो उनका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें झूठ भी होता है और धोखा भी होता है, क्योंकि इसमें लड़की वालों के साथ फरेब किया जाता है, इसमें लड़के के माँ बाप भी शामिल होते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों कभी भी भूलकर भी किसी के साथ भी ऐसा गुनाह मत करना, नहीं तो अल्लाह ताला आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।